हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको हेयर स्पा अकॉर्डिंग टू हेयर, किन बालों पर कौन सा हेयर स्पा यूज करना है उसके बारे में बताती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम देखेंगे कौन से हेयर पर हेयर स्पा करना है, हेयर के टाइप्स क्या हैं। देखिए हमारे हेयर में अलग अलग तरह के बाल होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट हेयर, सीधे स्ट्रेट जैसे इसका नाम है। अब स्ट्रेट हेयर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि पतले, थिन हेयर, थिक हेयर। इनका डायमीटर मोटा होता है, जिनके बाल पतले होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप में आ जाता है। जो सबसे पहले स्ट्रेट हेयर आते हैं, जैसे कि अलग अलग बाल होते हैं, जैसे मेरे भी सीधे बाल है जो स्ट्रेट हेयर में आते हैं। नेक्स्ट होते हैं वेवी हेयर। वेवी जो हेयर वॉश करते हैं, अगर मैंने हेयर वॉश किया, सीधे हैं मेरे बाल तो स्ट्रेट हुए। अगर वो बाल धोने के बाद हल्का सा बैंड आ जाए तो वो वेवी हेयर हो जाते हैं। उनको बोलते हैं वेवी। हल्का सा बैंड आते ही वो नॉर्मल और पतला बैंड हो जाए, उसको वो वेवी हो गई। और नेक्स्ट होते हैं कर्ली हेयर। कर्ली हेयर क्या होता है? बड़े बड़े कर्ल्स होते हैं, बड़े बड़े कर्ल्स, मैगी की तरह कर्ल्स होते हैं, उसको घुमावदार बाल, कर्ली हेयर बोलते हैं उनको। नेक्स्ट होते हैं आपके बिल्कुल मैगी टाइप बारीक मैगी, फाइन कर्ल्स। और ये आपके हेयर होते हैं, हेयर के टाइप्स होते हैं आपके। लेकिन हेयर के टाइप के अलावा आपके भी इसमें आप आगे प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि थिन हेयर, थिक हेयर, डैमेज, डल हेयर, रफ, ड्राई हेयर। जैसा कि हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट करा लेते हैं, उसकी वजह से डैमेज हो जाते हैं, हाईलाइट करा लेते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अगर हेयर टाइप की बात करें, हेयर टाइप की बात करूं तो वो 4 टाइप के होते हैं: स्ट्रेट, वेवी, कर्ल्स और फाइन कर्ल्स। ठीक है। और जाना कि ट्विस्टेड जो 4 टाइप का है। इसके अलावा जो हेयर नेक्स्ट टाइप होते हैं, कुछ बाल पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, थिन, फाइन हेयर, जिनका डायमीटर मोटा होता है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू हेयर के टेक्सचर के अकॉर्डिंग, हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जब हम स्पा करते हैं तो अलग अलग हेयर स्पा यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, स्पा के बारे में बताया था, एक लोरियल का स्पा दिखाया था, लोरियल का प्रोडक्ट के बारे में बताया था। तो लोरियल के कौन कौन सा स्पा कौन से हेयर पर जाता है। हेयर टाइप्स के बाद हेयर प्रॉब्लम, मैंने आपको लोरियल स्पा के बारे में बताया था। और इसमें क्या लिखा होता है, कई बॉक्स पे क्या लिखा होता है, मैं आपको वो दिखाऊंगी भी जरूर। अगली वीडियो में आपको मैं हर चीज के बारे में समझाऊंगी। कई लॉरियल बॉक्स पे क्या लिखा होता है कि रिपेयरिंग क्रीम बाथ, मतलब कि रिपेयरिंग क्रीम बाथ, मतलब इसके वर्ड है रिपेयरिंग। रिपेयरिंग मतलब बालों को डैमेज हेयर है, डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, उसको रिपेयर करना। इसी वजह से यहाँ पर लिखा होता है रिपेयरिंग विद, मतलब मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगी। जो आपकी स्मूथनिंग, रिमॉन्डिंग और कुछ कराने से, केमिकल कराने से आपके बाल डैमेज होते हैं, उसके लिए रिपेयरिंग हेयर स्पा, उसको लॉरियल का रिपेयरिंग हेयर स्पा लेना चाहिए। दूसरा होता है डीप नरिशिंग। जिस तरह एक लॉरियल पे लिखा रिपेयरिंग ट्रीटमेंट, इसमें लिखा होता है डीप नरिशिंग। इसी नीचे लॉरियल के नीचे आप चेक करना उस चीज को, डीप नरिशिंग बाथ लिखा होगा। डीप नरिशिंग क्रीम बाथ होता है जो, ये ड्राई हेयर के लिए होता है। और मतलब कि सबको करने का प्रोसेस सेम होता है। जैसे मैं आपको स्पा के बारे में बताती हूँ कि स्पा कैसे होता है, सेम उसी तरीके से किया जाता है, ठीक है ना।
जो ड्राई हेयर है उनके जाता है डीप नरिशिंग बाथ। नेक्स्ट होता है हमारा सूथिंग स्मूथनिंग क्रीम बाथ में क्या होता है, ये आपका मोटे बाल होते हैं और थिक हेयर होते हैं, उनके लिए होता है सूथिंग स्पा। आप चेक करना कभी, जहाँ रिपेयरिंग क्रीम बाथ होता है वहां पे सूथिंग क्रीम बाथ, ये थिक हेयर के लिए होता है। सूथिंग स्पा वो मोटे हेयर के लिए होता है, थिक हेयर के लिए होता है। हर स्पा पे अपना एक नाम लिखा होता है जो हर बालों के लिए अलग अलग होता है, उनके लिए बना होता है ये। नेक्स्ट क्या होता है, जिन बालों को हम मतलब मोटे बाल है लेकिन रिपेयर की जरूरत है, उनकी सूथिंग क्रीम ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा रिटालाइजिंग क्रीम लिखा होगा, वो नॉर्मल हेयर के लिए होता है। वर्जन हेयर है, नॉर्मल हेयर है और स्पा लेनी है, जस्ट आपको स्पा लेनी है, उसके विटालाइजिंग क्रीम बाथ लिखा होता है, तो आपको वो यूज करना है। ये जो चीज है ना, रेड कलर की लेयर में अलग अलग तरीके से लिखी मिलेगी, जो कौन सी स्पा आप ले रहे हो उसको आप नोट किया करो, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने स्पा लेते हैं। अलग अलग स्पा अलग अलग बालों और प्रॉब्लम्स के लिए होती है। ये हो गई हमारी स्पा क्रीम की बात। अब आपके ना जो स्कैल्प ट्रीटमेंट, लॉरियल के स्कैल्प ट्रीटमेंट होते हैं, वो लॉरियल के ही होते हैं, वो स्कैल्प पे स्पा की तरह यूज नहीं होते। स्कैल्प ट्रीटमेंट स्कैल्प के लिए ही होते हैं, वो ट्रीटमेंट क्या होते हैं, अलग चीज होती है, इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ये ना सोचना कि जैसा आप स्पा यूज कर रहे हो वैसे ही स्कैल्प ट्रीटमेंट यूज कर लेंगे, नहीं। स्कैल्प ट्रीटमेंट अलग चीज होती है, स्पा क्रीम अलग चीज होती है, आपके इन्फ्लूज अलग चीज होते हैं। जैसे हम आपको कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपके बालों के टेक्सचर के बारे में पता होना चाहिए, आपके स्कैल्प के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो स्पा का एक बॉक्स आता है उसमें 6 स्पा आराम से निकाल सकते हो। एम्प्यूल का बॉक्स होता है, हेयर एम्पोल का, उसमें भी 6 डोज होती है, एक बार में 1 डोज डलती है। छोटी छोटी शीशी होती है, लॉरियल की ही होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम प्योरीफाइन एम्प्यूल होता है और उसको भी आप यूज कर सकते हो, ये डैंड्रफ वाले पर्सन के लिए ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है, मतलब कि डैंड्रफ वाला, क्योंकि हम नहीं जा रहे डैंड्रफ वाली चीज में, हाइड्रेटिंग के लिए, रिपेयर बाल करने, जैसे डल डैमेज हेयर होते हैं तो हाइड्रेटेड एम्प्यूल का यूज कर सकते हैं, जो आपके हेयर को ड्राई नहीं होने देगा और उसको हाइड्रेशन को लॉक कर देगा। अगर आपको अपने हेयर के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी तो आप अच्छे से अपने बालों पर काम कर सकेंगे, और जो भी मार्केट से खरीदने जाएंगे तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।